Everyone, so we are going to do Rawls' theory of justice because this is one of the important topics from justice. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम थिंकर के बारे में बता सकते हैं कि जो रॉल्स है वो अमेरिका का था और एक मॉडर्न प्रोपाउंडर था। प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद यही एक जो थे वो मॉडर्न जस्टिस के ऊपर बोलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था कि जस्टिस इज़ द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ अ सोसाइटी। बाकी सब वर्च्यूज़ जो हैं वो जस्टिस के बाद ही हम इंश्योर कर सकते हैं। और इनके कुछ फेमस वर्क्स थे, अ थियरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस एज फेयरनेस, लॉज ऑफ पीपल्स एंड अदर्स। फिर हम बता सकते हैं कि इनकी जो फीचर्स क्या थे, जो इनकी थियरी है उसके क्या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही टॉक्ड अबाउट ओरिजिनल पोजीशन। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहाँ पे कि सभी लोगों को एक वेल ऑफ इग्नोरेंस में रखेंगे। एक ऐसा घूंघट इसका मतलब है जहाँ पे लोगों को नहीं पता कि उनकी ओरिजिनल कंडीशन क्या है। उनको सिर्फ जस्टिस का सेंस होगा, बाकी उनको कुछ पता नहीं होगा कि उनको क्या चाहिए, उनके स्किल्स क्या हैं या उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं। वरना तो वो लोग बायस्ड हो सकते हैं। अगर किसी को पता होगा कि मैं डॉक्टर ही बनने वाला हूँ तो वो बोलेगा कि सिर्फ डॉक्टर्स को जो है वो ये प्रिविलेज मिलने चाहिए। लेकिन अगर किसी को भी कुछ पता ही नहीं है अपने बारे में कि मेरी क्या स्किल्स हैं, क्या है, तो फिर वो क्या करेगा। ये चीज़ अगर आपको कंटेम्प्रेरी टाइम से रिलेट करनी हो तो इसका दिस इज़ नॉट पॉसिबल अगर आप प्रैक्टिकली देखें, बट दिस इज़ जस्ट अ मेटाफर काइंड ऑफ थिंग कि आज के टाइम में जो लॉ मेकर्स हैं, जब भी उनको कोई लॉ बनाना है तो दे हैव टू कीप देमसेल्फ इन अ पोजीशन that they do not make biased policies and they think that everybody is equal. Okay, then he gave the 3 principles of justice which is in a lexical order कि ये इसी ऑर्डर में रहेंगे। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी है सबसे पहले, कि जो बेसिक लिबर्टी है वो सबके लिए इक्वल है, जो फ्रीडम है। फिर अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। और फिर है डिफरेंस प्रिंसिपल कि मान लिया कि आप जो है वो कुछ इनजस्टिस कर भी रहे हैं। इनजस्टिस से मतलब है कि आप थोड़ा बहुत ठीक है डिफरेंशिएट कर रहे हैं लोगों को, लेकिन उसको सिर्फ तभी एक्सेप्ट किया जाएगा अगर वो उन लोगों के लिए फलदायक है जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के या जो लीस्ट एडवांटेज्ड हैं। फॉर एग्जांपल reservation in contemporary times it is acceptable because it is used to uplift the SC, STs and OBCs, and we can say the sections of the society who didn't get this advantage for so longer period of time. So this was the theory and this is how you can even put these points also. Then we can write the criticism. So what was the criticism of this theory? That फर्स्ट इज़ बाय लिबर्टेरियंस, क्योंकि ये थियोरी बोलती है कि हमें जो है वो वेलफेयर करना है। लेकिन नॉजिक जो है, रॉबर्ट नॉजिक की अगर आपने एंटाइटलमेंट थियोरी ऑफ जस्टिस, चलो आई ऑल्सो कवर दिस इन दिस फुल सीरीज़, वहाँ पे वो बोलते हैं कि दिस पुटिंग टैक्सेशन सिस्टम, और आप किसी एक से काम करवा रहे हो फिर टैक्स लगा के किसी और का वेलफेयर कर रहे हो, तो दैट इज़ अगेंस्ट वंस इंडिविजुअल लिबर्टी। वैसे ही कम्युनिस्ट बोलते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा फोकस करा है ऑन इंडिविजुअल, वेयर इज़ सोसाइटी, वेयर इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ सोसाइटी। नो इंडिविजुअल इज़ सेल्फ सफिशिएंट। सबके ऊपर सोसाइटी का इफ़ेक्ट रहता है, एनवायरनमेंट से सभी जो हैं वो कुछ सीखते हैं, कुछ उनके ऊपर हमेशा प्रभाव रहता है। वैसे ही मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि वेयर इज़ द inequalities, why this theory is not addressing the structural inequalities or the inequalities that is among the classes, because Marxism again and again talked about what, जो क्लास स्ट्रगल रहता है कि हम मार्क्सिज्म जब मैं पढ़ाऊँगी तो मैं आपको मार्क्सिज्म बताऊँगी। तो मार्क्सिज्म का मेनली क्रिटिसिज्म, कोई भी थियरी होती है मार्क्सिज्म सेम ही क्रिटिसिज्म सबको करता है। फिर फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट भी सेम ही चीज़ बोलेंगे फेमिनिस्ट की, आपने क्या एड्रेस नहीं किया, आपने प्राइवेट इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस ही नहीं किया, जो फैमिली के अंदर इनइक्वालिटीज़ होती हैं। व्हाट अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस, व्हाट अबाउट द दैट बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क्स विच इज़ bear by the women only. So these kinds of things come under the criticism. Then what we can tell next, under contemporary relevance we can put that हमने इस थ्योरी से क्या सीखा, हमने जो वेलफेयर पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं, जो भी
स्कॉलरशिप्स हम देते हैं, या हमने जैसे आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सारी योजनाएं इसी थियरी के ऊपर बेस्ड हैं। रिजर्वेशंस आप लिख सकते हैं, ह्यूमन राइट्स हमने दिए हैं, सिविल लिबर्टीज़ दी हैं। तो ये जो रॉल्स का पहला पॉइंट आपने पढ़ा था, इक्वल बेसिक लिबर्टीज़, उसके ऊपर बेस्ड है। सिमिलरली जो हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को बार बार रिड्यूस करते हैं, टैक्स हमने लगाया हुआ है, वो सब कुछ भी हम बोल सकते हैं कि इसी के ऊपर बेस्ड है। ग्लोबल जस्टिस का जो है वो सब कुछ इसी में है, तो इसको हम एज अ कंक्लूजन जो है वो पुट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस। आई विल ट्राई कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करूँ फ्रॉम दिस complete syllabus of political science, which will be helpful for all the exams. So thank you, and subscribe for more updates and more videos, and you can also comment down to tell me that what should I make, and any feedbacks you think that this should be mentioned and this is how I should present, any improvements if you think these can be done. Thank you so much. Bye bye.